जी साथियों, सभी को नमस्कार। द सारथी फैक्ट में आपका स्वागत है और ये जो आज का वीडियो है ये मेरा पर्सनल वीडियो है और मैं इसको अपने इसी चैनल पे डाल रहा हूँ। तो जो साथी इस बात से इत्तेफाक रखते हैं वो जुड़ सकते हैं। जो वीडियो का आज का मेरा टॉपिक है वो मेरे जिस एक्स कंपनी में मैं काम कर रहा था तो उसके बारे में ये वीडियो है। बहुत सारे साथी क्योंकि अभी मुझे रिजाइन किए लगभग महीना भी नहीं हुआ है, 20 दिन हुए हैं लगभग। तो 20 दिन से बहुत सारे सवाल बहुत सारे लोग कर रहे हैं मुझसे। तो उन सारे सवालों को मैं अब तक इग्नोर कर रहा था क्योंकि मैं थोड़ा जवाब देना ज़रूरी नहीं समझ रहा था। और मैं सोच रहा था कि चलो एक सबको जवाब देने की बजाय अच्छा है कि क्यों ना एक ऑफिशियल वीडियो बना के इसके बारे में डाल दिया जाए। और अगर कोई व्यक्ति चाहे न अनचाहे रूप से देखना चाहे सुनना चाहे तो उसको सुन सकता है। तो मेन सवाल तो ये है सर, आपने कंपनी को छोड़ दिया। मैंने कुछ एक सवाल जो आए हैं उनको मैंने लिख लिया एक कागज़ पे, तो मैं वन बाय वन एक बार सभी का आंसर देना चाहूँगा। और ये ऑफिशियल है, इसमें कोई व्यक्ति की अपनी राय हो सकती है, ये मेरे अपने व्यक्तिगत विचार हैं। ठीक है। सबसे पहला तो सवाल ये है साथियों के जो मुझसे किया जा रहा है कि सर आपने मोदी केयर को क्यों छोड़ दिया, आप क्यों बाहर हो गए, क्यों ट्वीट कर दिया। सबसे पहली बात तो मैं थोड़ा बता देता हूँ कि साथियों, मैंने मोदी केयर को रिजाइन किया है। ठीक है। और मैंने मोदी केयर को रिजाइन किया है, मैंने इंडस्ट्री को रिजाइन नहीं किया है। मैं आज भी एमएलएम इंडस्ट्री के अंदर हूँ। और जो साथियों ने मेरे साथ 5 से 6 साल काम किया है उन सभी साथियों को एक बात का पता है कि मैंने काम करते वक्त कभी भी किसी दूसरी कंपनी की बुराई नहीं की है। जो साथियों ने मेरे साथ काम किया वो इस बात को भली भांति जानते हैं। मैंने कभी किसी लीडर की बुराई नहीं करी है, चाहे वो मेरे ग्रुप से है, चाहे वो किसी बाहर के ग्रुप से है, चाहे वो किसी अदर कंपनी से हैं। जो लोग मेरे साथ हैं उनको ये बात पता है, मुझे प्रमाण देने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है। सबसे पहली बात, मैंने मोदी केयर को रिजाइन किया है, ऑफिशियल रिजाइन किया है। ठीक है। दूसरी बात, मैं अब भी नेटवर्क मार्केटिंग कर रहा हूँ। ठीक है। अब बात करते हैं कि क्यों छोड़ा है। देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि जो लोग ये सवाल कर रहे हैं वो लोग खुद मोदी केयर को कई बार छोड़ चुके हैं। ठीक है, कई बार छोड़ चुके हैं। 1 सप्ताह करते हैं, 2 सप्ताह छोड़ देते हैं, 2 सप्ताह करते हैं, 3 दिन के लिए छोड़ देते हैं, 2 महीने के लिए छोड़ देते हैं, फिर आ जाते हैं, फिर चले जाते हैं। और ये सिलसिला लगभग चल रहा है पिछले 4-5 सालों से। कभी पकड़ लिया, कभी छोड़ दिया, कभी इकट्ठा हो गए, कभी अब्बा हो गए, कभी सहमति हो गई, कभी फिर असहमति हो गई। ये कंटिन्यू चल रहा है और ये बात आप लोग भली भांति जानते हो। ठीक है। कभी कोई रूस के बैठ गया, कभी कोई रूस के बैठे, कभी कोई छोड़ के बैठ गया, कभी कोई छोड़ के बैठ गया। मैंने एक ही बार छोड़ा है। ठीक है। मैंने एक ही बार छोड़ा है। जब सिस्टम को मैंने शुरू किया था और मेरे रिजाइन करने तक मैंने एक ही बार छोड़ा है, बीच में कभी सिस्टम को छोड़ा नहीं है। पहली बात, आप लोग तो रोज छोड़ते हो, मैंने एक ही बार छोड़ा है। दूसरी बात ये करते हैं कि सर क्यों छोड़ दिया। अब सबसे पहले इसमें आ जाता हूँ। देखिए, नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में जो अक्सर मैं कहता था कि आप जब भी किसी सिस्टम में काम करें, आप जब भी किसी कंपनी में काम करें तो एटलीस्ट वहाँ पे 4 से 5 साल का माइंडसेट लेके जाइए। ठीक है। मैं इस बात को बोलता था अपने पीपीटी सेशन में, अपने गूगल मीट में, अपने लाइव में, अपने स्टेज पे जब भी मैं कोई अपना मैंने फंक्शन किया है, मैं हमेशा इस बात को बोलता था कि आप जब भी आए हैं तो एटलीस्ट 4 से 5 साल का माइंडसेट आप लेके जाइए। क्योंकि लगभग अगर आप एक बड़ा गेम खेलना चाहते हैं और आप किसी नई कंपनी में हैं, पहली बार इंडस्ट्री में आए हैं, तो लगभग साल, सवा साल, 2 साल तो आपको इंडस्ट्री को जानने में लग जाता है, इंडस्ट्री है क्या। उसके बाद आप जान लेते हैं तो आप या तो छोड़ेंगे या इसको करेंगे कंटिन्यू। कंटिन्यू करते हैं तो फिर आपके 2-3 साल इजीली आराम से लग सकते हैं। ठीक है। तो 5 साल का एटलीस्ट आप माइंडसेट लेकर के जाइए। तो दोस्तों, हमने 5 से 6 साल काम किया है, पूरी ईमानदारी के साथ काम किया है। ये बात आप लोग बड़ी भली भांति जानते हो। ठीक है। इन 5 से 6 सालों में हमने कोई रिसेशन नहीं लिया है, पूरी शिद्दत के साथ, पूरी ईमानदारी के साथ हमने काम किया है। ठीक है। कभी हमने कोई एक्सक्यूज नहीं दिया। मैं, मेरे कुछ मजबूत साथी हैं, उन सभी साथियों ने कभी भी कोई एक्सक्यूज नहीं दिया। कभी प्रोडक्ट महंगा हो गया, सस्ता हो गया, बीवी घटा दी, फिर बढ़ा दी, या कोई प्लान चेंज कर दिया। हम हमेशा कंपनी के साथ एक मजबूत मजबूत स्तंभ के साथ खड़े रहे हैं। कभी हमने शिकायतें नहीं करी अपने अपलाइन के साथ। हमें ये पहले दिन से पता था कि भाई बिजनेस आपका है और आपको ही करना है। आपको ये बात आज समझ में आती है तो आज शुरू कर लीजिए, और कुछ दिन बाद में समझ में आएगी तो कुछ दिन बाद में शुरू कर लीजिए। ये काम हमने 4 से 5 साल किया है। लेकिन दोस्तों, अगर 4 से 5 साल काम करने के बाद अगर वो मोमेंटम नहीं बन पा रहा है आपसे, तो मुझे नहीं लगता है कि आपको छठे साल कोशिश करनी चाहिए।
ठीक है, क्योंकि 4 से 5 साल एक अच्छा समय है जो हमने दिया है। मोदी केयर से हमें बहुत कुछ मिला है, मान सम्मान, गाड़ी, सब कुछ मोदी केयर की देन है। ठीक है, बहुत से लीडर्स हैं जो कंपनी को है ना क्विट करने के बाद आकर के सिस्टम की बुराई करते हैं। मोदी केयर में कोई बुराई नहीं है जी, बेस्ट कंपनी है, बेहतरीन प्रोडक्ट है, स्टाफ अच्छा है, हमारे जितने भी अपलाइन रहे हैं सभी बहुत अच्छे हैं। एक स्टेज अब ऐसी आ गई थी जिसपे अभी हम उस चीज़ को कंटिन्यू नहीं कर पा रहे थे। ठीक है, एक स्टेज ऐसी आ गई अब 5 से 6 साल जब हो गए, तो अब हम उसको कंटिन्यू नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि हम जिस पे आउट के लिए आए थे वो पे आउट अभी नहीं बन पा रहा था। बहुत से जो मेरी टीम के लीडर हैं वो बहुत समय पहले बिजनेस को छोड़ चुके हैं, लेकिन मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ। बिजनेस में डाउनफॉल जब समीर मोदी ग्लोबल प्लान आया था, जब भी डाउनफॉल आ गया था, और मैं खुद ये बोलता था कि भाई जब डाउनफॉल आएगा तो आपको फिर से मेहनत करनी, हमने फिर से मेहनत की है। चेक टूट गया, हमने फिर से बना दिया, फिर से चेक टूट गया, हमने फिर से बना दिया, फिर से चेक टूट गया, हमने उसको फिर से बना दिया, फिर से मीटिंग, फिर से सेमिनार, फिर से फंक्शंस करना शुरू करे, ग्राउंड पे और ज़्यादा मेहनत करी, कोई कभी शिकायत नहीं की, इसे आज भी नहीं है। लेकिन अब एक स्टेज ऐसी आ गई है जहाँ पे अब थोड़ा-सा अंदर से एक बिलीव नहीं हो रहा कि अब ये चीज़ कंटिन्यू हो पाएगा। अब मुझे नहीं हो रहा, कुछ लोगों को हो रहा होगा, वो कंटिन्यू कर सकते हैं, देखो मुझे नहीं हो रहा। ठीक है, और ऐसा हो रहा है ग्रुप के अंदर मोस्टली जो लोग अब भी किसी वजह से काम कर रहे हैं, वो इस वजह से हो रहा है कि शायद मेरी टीम का कोई साथी काम कर रहा है मुझे दिखाने के लिए, मैं काम कर रहा हूँ मेरे अपलाइन को दिखाने के लिए, मेरे अपलाइन काम कर रहे हैं अपने अपलाइन को दिखाने के लिए। मन से किसी का भी नहीं कर रहा है काम करने का, लेकिन सभी एक दूसरे को दिखाने के लिए काम कर रहे हैं। और आप इस बात को भली बातें जानते हैं कि अगर इस तरह की मेंटलिटी है तो कभी भी एक बड़ा काम यहाँ से नहीं हो पाएगा। और मैं खुद लोगों के पास जा जा के उनको मोटिवेट कर रहा हूँ कंटिन्यू, चलो मेरे साथ काम करो। जा रहा हूँ घरों पे लोगों के, कंटिन्यू जा रहा हूँ, उनकी जो पर्सनल प्रॉब्लम्स हैं घर की, बच्चों को लेके, परिवार को लेके, हस्बैंड को लेके, भाई उनको भी शॉर्ट आउट करने में लगे हुए हैं। लेकिन वो चीज़ नहीं हो पा रही। अब नहीं हो पा रही तो साथियों इसमें एक ही चीज़ निकल के आती है कि या तो आप सिस्टम से बाहर हो जाएं, इंडस्ट्री को छोड़ दें। इंडस्ट्री को अब नहीं छोड़ सकते क्योंकि इंडस्ट्री मुझे पसंद है और मैं यहाँ पे काम कर सकता हूँ, मैंने किया है। अब जो मेहनत हम करना चाहते हैं वो मेहनत अभी सिस्टम में नहीं लग पा रही है। ठीक है जी, इसलिए इस सिस्टम को छोड़ना उचित है। और अभी जो फिलहाल चीज़ें चल रही हैं, पिछले साल जब वो प्लान आया था तो उसमें दिक्कतें शुरू होनी हो गई थी, लगभग 60-70% बिजनेस टूट गया था। हमने फिर से उसको बनाया है, कंपनी ने फिर से प्लान को चेंज कर दिया, चलो कोई बात नहीं, कर दिया, उसमें भी काम किया। लेकिन साथियों अब काफ़ी लंबा समय हो गया, अब एक अंदर से बिलीव नहीं आ रहा कि जो चीज़ हम यहाँ करने आए थे वो चीज़ यहाँ नहीं बन पा रही है। तो फाइनली फिर मैंने उस चीज़ को वहाँ से पूरी टीम के साथ मैंने बैठाया हूँ, पूरी टीम को, जो जो मेरे कोर लीडर्स थे उन सभी के साथ मैं बैठा हूँ। एक दो साथी रह गए जिनके साथ मैं नहीं बैठ पाया। वो ना बैठने की वजह ये नहीं थी कि भाई कोई पर्सनल इंटेंशन है, किसी के प्रति कोई द्वेष भावना, ऐसा कुछ नहीं था। बस थोड़ा सा समय की रह गई बात ऐसी कि भाई मैं सभी से नहीं मिल पाया। प्लान ये था कि पहले तैयारी कर लेता हूँ फिर सबके पास 1 to 1 जाऊँगा। जो साथी नज़दीक थे, आ सकते थे, मैं वहाँ पे जा कर के उनको बताया, समझाया, तो सबने एक ही बात कही, सर जैसा आपकी प्रॉब्लम है वैसी हमारी भी दिक्कतें हैं और अब समय भी ज़्यादा हो गया है। तो वो चीज़ बिलीव नहीं हो पा रहा कि सर आगे कंटिन्यू हो पाएगा। तो पूरी टीम को बिठा के, अपलाइन को बिठा के सर्वसहमति से हमने सिस्टम को ऑफिशियल रिजाइन किया है। और कोई, मैं किसी और को बोलूँ उससे पहले मैंने खुद अपना रिजाइन डाला है। ठीक है, मैंने कंपनी को रिजाइन डाला है अपना, ठीक है, मैंने अपनी जो मैनेजमेंट है उसको रिजाइन डाला है, अपने अपलाइन को डाला है, और मैंने अपने स्टेटस पे लगाया है, अपने फेसबुक पेज पे लगाया है। मैंने ऑफिशियल, यानी कि चोरी छुप के मैंने कोई काम नहीं किया है, सबको बता के इस काम को किया है। ठीक है, तो ये तो जी मेरे रिजाइन करने का कारण था। कुछ साथी नहीं आए हमारे साथ। देखो जनरेशन प्लान में सभी नहीं आते हैं, ठीक है, कुछ लोग रह जाते हैं। और ये हमारे लिए गर्व की बात है कि हमारे द्वारा बनाए गए जो जो लीडर्स हैं वो आज भी काम कर रहे हैं। इसमें कोई, उनमें कोई कमी नहीं है, वो आज भी काम कर रहे हैं, ये हमारे लिए गर्व की बात है। एक सवाल एक साथी ने किया है कि एक साथी ने किया है, सर आप तो बहुत बड़ी बड़ी बातें करते थे मोदी केयर को लेकर। जी सर, बहुत बड़ी बड़ी बातें करते थे और बहुत बड़ी बड़ी बातें हम आज भी करते हैं। आप बड़ी बातें किसको मानते हैं, ये पहले बात तो आपको देखना है। आप बड़ी बातें किसको मानते हैं, ठीक है। मैं जो बातें बोलता था वो ना बड़ी थी ना छोटी थी, वो मेरा व्यवहार है, वो सिस्टम की रिक्वायरमेंट है, वो मैं पहले भी करता था, आज भी करूँगा। मैं बड़ी बड़ी बातें करता था, वो बड़ी बड़ी बातों की वजह से ही हमने 4 से 5 साल काम किया है।
ठीक है, आप लोगों के लिए काम किया है। बिजनेस में डाउनफॉल हमारे साथ बहुत पहले आ गया था, लेकिन हम काम कंटिन्यू कर रहे थे क्योंकि हमने आप लोगों से वादा किया हुआ था। हम लोग कंटिन्यू फील्ड में थे क्योंकि आप लोगों ने ये कहा था कि सर हम आपके साथ हैं। हम कंटिन्यू लॉस में जाने के बावजूद भी हर चीज़ को छुपा के आपकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में लगे हुए थे, ये बात आप भी जानते हो। ठीक है, तो बड़ी बड़ी बातों को आप थोड़ा सा साइड में रखेंगे तो बेहतर रहेगा। आप लोगों के लिए, हम खुद के लिए कर रहे थे, लेकिन हमारे पीछे भी काम करने की वजह एक आप लोग थे कि आप लोग कई बार ये बोलते थे कि सर आपके साथ काम करना चाहते हैं, आपके साथ आईडी लगाना चाहते हैं। मैंने ऐसा कभी भी किसी के साथ नहीं किया। ठीक है, तो देखिए जब आप सिस्टम में काम करेंगे तो सिस्टम की ये रिक्वायरमेंट है। और बड़ी बातें देखो, क्या करें फिर, छोटी बातें बोले आपके साथ, क्या करना चाहिए था, छोटी छोटी बातें बोलनी चाहिए थी, नेगेटिव बातें बोलनी चाहिए थी। बातें तो बड़ी ही करती, बात तो बड़ी की जाती है। और मैं मोदी केयर के प्लेटफॉर्म पे बड़ी बातें नहीं करता हूँ। मैं अपनी अपनी जो मेरी रियल लाइफ है, जो मेरी मोदी केयर के अलावा लाइफ है, उसमें भी मेरी सारी बातें ऐसी ही रहती हैं। आपको बस एक इशू मिल गया है कि चलो अब इलीगेशन लगाते हैं, चलो एक मौका मिल गया है, चलो अब सर के ऊपर थोड़ा सा इल्ज़ाम लगाते हैं, एक मौका मिल गया है आपको। आप तो रोज़ मोदी केयर छोड़ते थे सर, मैं तो आज ही छोड़ा है। आप सबको छोड़ के चले गए, एक ही सवाल था। देखिए मैं किसी को छोड़ के नहीं गया हूँ, मेरी टीम आज भी मेरे साथ है। बात कर रहे थे भी छोड़ के जाने की, लोगों की भावनाओं का क्या होगा, ये क्वेश्चन हो रहा है इसमें। देखिए लोग हमें भी छोड़ के गए हैं पिछले 5 से 6 सालों में। बहुत से लोगों ने जिनसे हमसे हमसे वादे किए थे, वो लोग भी बिजनेस को छोड़ के गए हैं। तो हमने उनके साथ कभी कोई अभद्रता नहीं की उनके साथ। उनके साथ हमने कभी उनको ऊंची आवाज़ में भी बात नहीं करी है। उनकी हमने कहीं किसी प्लेटफॉर्म पर जाकर के बुराइयां नहीं करी हैं। ठीक है, मेरे बहुत से साथी हैं ऐसे, मैंने कभी किसी की किसी प्लेटफॉर्म पे जाके बुराई नहीं करी है। बहुत से साथी जिनके ऊपर हमने बहुत सारा समय लगाया है, वे लोग कभी फील्ड में नहीं आए। ठीक है, उनको लेकर भी हमने कभी अपनी उनके प्रति राय नहीं बदली। भाई हर आदमी को बिजनेस समझ में नहीं आता। कोई 2 महीने के लिए आया है, कोई 6 महीने के लिए आया है, कोई 4 महीने के लिए आया है। तो जरूरी नहीं है कि हर आदमी आपके साथ काम करेगा। काम हमें करना था, ये हमारे दिमाग में फाइनल था, हमने काम किया है। तो आज जो लोग बुराइयां कर रहे हैं, उनकी बुराई करने के पीछे एक वजह है, आपको थोड़ा समझाता हूँ। हमारा मोदी केयर में जुड़े रहना उनके लिए प्रॉफिटेबल था। हमारा मोदी केयर में जुड़े रहना, मोदी केयर में काम करते रहना, मोदी केयर में जो भी एज ए अपलाइन हम सर्विसेज दे पा रहे थे, अच्छी बुरी, कच्ची पक्की, ज़्यादा कम, वो उनके लिए किसी लेवल पे प्रॉफिटेबल थी। अब जब हमने सिस्टम को क्विट कर दिया है, छोड़ दिया है, रिजाइन कर दिया है, तो वो प्रॉफिटेबिलिटी, जो फ़ायदेमंद चीज़ें थी, वो अब सारी की सारी ख़त्म हो जाएंगी। तो ये, अगर हम स्वार्थी हैं, अगर हमने स्वार्थ बस होकर बिजनेस को छोड़ा है, तो इस बात को थोड़ा सा आप समझिएगा कि इसमें ज़्यादा स्वार्थ किसका झलकता है। क्योंकि हम जब छोड़ के गए हैं तो हम आपकी तारीफ़ कर रहे हैं कि हमारी टीम आज भी काम कर रही है, और आप अपने अपलाइन की बुराई कर रहे हो कि हमारे अपलाइन आपको छोड़ के चले गए। ठीक है, इस चीज़ को थोड़ा समझिएगा। ये आपके एनालाइज करने का विषय है, मेरे एनालाइज करने का विषय नहीं है। ठीक है, हमारा जुड़े रहना आपके लिए है ना, जो है प्रॉफिटेबल था। आपकी प्रॉफिटेबिलिटी खत्म होगी, इसलिए आपको हम बुरे दिखाई दे रहे हैं। जब हम बिजनेस कर रहे थे, जब आपके घर जा जाके आपको समझा रहे थे, डेली का सांग रहता था, मान जाओ आज वो रूठ गया, आज उसने उससे ये कह दिया, आज उसने उससे ये कह दिया, आज उसने उसके साथ बदतमीजी कर दिया, आज वो उसकी बात नहीं मान रहा है। आपको पता है ना ये आपके ग्रुप के अंदर कितना रहा है। अरे इसको हम कंटिन्यू मैनेज कर रहे थे, कभी अपनी प्रॉब्लम्स आपको नहीं शेयर करी कि हम भी लॉस में चल रहे हैं, हमारे घर में भी प्रॉब्लम है। हमेशा एज ए अपलाइन, एज ए गार्जियन आपके साथ रहे हैं। तो हमने कंपनी को रिजाइन किया है, धर्म नहीं बदला है। ठीक है, कुछ लोग ऐसे रिएक्ट कर रहे हैं जैसे कि हम हिंदू से मुसलमान हो गए, यार मुसलमान थे मुसलमान से हिंदू हो गए हैं, या हमने कोई अपनी कोई पता नहीं मतलब सर्जरी करा ली है, हमने अपना सब कुछ बदल दिया है, इस तरह से रिएक्ट कर रहे हैं। इस तरह की चीज़ों से बचिए। इस तरह की पर्सनैलिटी से आप अपने लिए लाइफ में कहीं भी कुछ नहीं कर पाएंगे। मेरा छोड़िए, आप अपने लिए कहीं पर भी कुछ नहीं कर पाएंगे। ठीक है, और जहाँ तक बात बदलने की है साथियों, जो लोग मुझसे कह रहे हैं कि आप चीज़ों को नहीं बदलते, क्या आप जॉब नहीं बदलते, क्या लोग दुकानें नहीं बदलते, क्या लोग व्यवसाय नहीं बदलते, क्या लोग शादियां नहीं बदल लेते, क्या लोग अपने हस्बैंड वाइफ को नहीं बदल लेते, हमने क्या बदला है, आप उस चीज़ को समझ के देखिए। एक बात समझाता हूँ मैं आप लोगों को। देखिए आपने कोई कॉन्सेप्ट शुरू किया है, मान लीजिए 2015 में आपने कोई कॉन्सेप्ट शुरू किया, और आपका टारगेट था कि आप अपने उस कॉन्सेप्ट को 2020 में, समझिए मैं क्या कह रहा हूँ, 2015 में शुरू किया और 2020 तक आप अपने उस कॉन्सेप्ट को, अपने ऑर्गेनाइजेशन को 100 करोड़ रुपए तक लेके जाएंगे। 5 साल का आपने माइंड सेट किया। 2016 चली गई, आपका टर्नओवर थोड़ा सा बना, 5 लाख 10 लाख। 2017 आ गई, आपका टर्नओवर 50 लाख चला गया। 2018 आ गई, आपका 1.5 करोड़ चला गया। 2019 आ गई, आपका जो है टर्नओवर वो
2 करोड़ चला गया, 2020 आ गई, अब आपका टर्नओवर 5 करोड़ से 10 करोड़ के बीच में है। आपका टारगेट था 2020 में टर्नओवर को 100 करोड़ लेके जाना, लेकिन आपका जो वर्किंग एफिशिएंसी थी, जो आपके पास आउटपुट आया, वो 1 करोड़ 10 करोड़ रुपए का आया आपका। ठीक है, यानी कि जो टारगेट था उससे 10 गुना कम, और 5 साल आपका पूरा हो चुका है। चलो कोई बात नहीं, उतार चढ़ाव वो आपने 1 साल फिर मेहनत की। क्यों? क्योंकि आप मेहनती हैं, आप मोटिवेट हैं, आप लोगों को बोलते हैं कि डाउनफॉल आएगा। आपने फिर मेहनत की, आपने 1 साल फिर काम किया, लेकिन वो 10 जो है 10 करोड़ से 1 करोड़ और बढ़ गया। 2022 आई, वो 50 लाख फिर घट गया, और ऐसा करते करते 2-3 साल और निकाल दी। अब आप मुझे ये बताइए कि अब जो चीज़ें फैल गई, उसमें से उतना ही तो लगा रहे हो, उतना ही आपका एक्सपेंसेस हो रहा है, अब क्या आप उस चीज़ को कंटिन्यू कर पाएंगे? आप अपने आप से जवाब दीजिए। यहाँ पर एक विषय आ जाता है सोचने का, क्योंकि मैं भी इस बात को अक्सर बोलता हूँ कि या तो फिर सिस्टम आपके लिए नहीं बनाया है, या फिर आप गलत सिस्टम में काम कर रहे हैं। दोनों में से कुछ चीज़ ऐसी है जो मिसमैच हो रही है, क्योंकि मेहनती आप थे, मेहनत आपने की, पोटेंशियल आप में था, इसलिए तो आप 4 से 5 साल 6 साल सर्वाइव कर पाए। अगर आप में पोटेंशियल नहीं होता, अगर आप डेडिकेटेड नहीं होते, अगर आप लॉयल नहीं होते, तो आप सिस्टम को बहुत पहले छोड़ चुके होते। 2 महीने करके, 2 साल करके, 2.5 साल करके, जो कि लोग छोड़ के जा चुके हैं। आपने 5 से 6 साल 7 साल सिस्टम को दिया है, इसका मतलब इसमें तो कोई डाउट नहीं है कि आपके अंदर पोटेंशियल है, आप लॉयल रहे हैं। और जब काम कर रहे थे तो आपने किसी दूसरी कंपनी को झांकने भी नहीं दिया, आपने किसी दूसरी कंपनी का कॉन्सेप्ट सुना भी नहीं, क्योंकि एक टक होके ये बात पूरी तरह से पता थी कि काम होगा तो एक फोकस करके होगा। 2-4 कंपनी में, 5 कंपनी में, 10 कंपनी में सर मारने से, निगाह मारने से कुछ नहीं होगा। ठीक है, और हमने वो किया है दोस्तों। 5 से 6 साल जब हमने काम किया है, तो इस दौरान हमने किसी दूसरी कंपनी का प्लान भी नहीं सुना। ठीक है, क्योंकि ये बात हमें पता थी कि काम एक जगह फोकस करके होगा। हमने कभी प्लान में मार्केट में क्या हो रहा है, हमने कभी निगाह मार के नहीं देखा, फुल टाइम हमने मोदी केयर को किया है। ठीक है, और दोस्तों जब एक स्टेज पर आकर वो चीज़ें नहीं बन पा रही है, तो आपको वहाँ पे सोचना पड़ेगा, अपने लिए सोचना पड़ेगा, अपने उन लोगों को सोचना पड़ेगा जो कंटिन्यू अभी आ रहे हैं। इन लोगों के लिए जवाबदेही कौन देगा? जो बच्चे काम छोड़ के आ रहे हैं, जिनके पास पे आउट नहीं आ रहे हैं, उनके लिए कुछ ना कुछ तो आपको सोचना पड़ेगा ना। ठीक है, तो देखिए, मैंने अपने व्यक्तिगत रूप से जो डिसीजन लिया है, और जो मेरे साथी ने मेरे साथ डिसीजन लिया है, उन सबकी मैं रिस्पेक्ट करता हूँ। जो लोग नहीं आए उनकी भी मेरे लिए रिस्पेक्ट है। ठीक है, किसी के प्रति कोई द्वेष भावना नहीं है, और आप भी ये द्वेष भावना किसी के प्रति ना रखें। ठीक है, वो एक कॉन्सेप्ट है जिसमें हम काम कर रहे हैं, काम कर रहे थे, अब जिसमें कर रहे हैं। हमारे जो पर्सनल रिलेशंस हैं, वो आप थोड़ा सा ऑफिशियल, थोड़ा प्रोफेशनल तरीके से सोचें। एज ए बिजनेस एक अलग चीज़ है, एज ए पर्सनल रिलेशन दोनों चीज़ें अलग होती हैं। ठीक है, आप लोग मेरे साथ रहे हो तो आप भली बात जानते हो कि मैं कभी भी, जो मेरे पास किसी भी बात के लिए आता है, मैं कभी ये नहीं देखता हूँ कि वो मेरी टीम से था, मेरी क्रॉस लेग था, या मेरे बिजनेस में था भी या नहीं। आप सभी इस बात के गवाह हो, मुझे गवाही देने की ज़रूरत नहीं है यहाँ में। मैंने कभी भी पार्शलिटी नहीं की है। जैसा भी मुझे पता था, जैसा भी मुझे आता था, मैंने वैसी सर्विसेज दी हैं। और दोस्तों याद रखिएगा, आप 100% खुश कभी किसी को नहीं रख सकते। 100% कभी कोई कभी आपसे खुश नहीं हो, कुछ लोग नाराज रह ही जाते हैं। ठीक है, तो दोस्तों जो लोग विश्वास करते थे वो आज भी मेरे साथ हैं और मेरे साथ काम कर रहे हैं। उन सभी साथियों का बड़ा मेरे लिए रिगार्ड है, अपलाइन का बड़ा जो है रिगार्ड है। अब कुछ साथी काम कर रहे हैं दूसरे जो लीडर्स के साथ, कोई बात नहीं है, देखो वो उनका व्यक्तिगत निर्णय है। अगर उनको लगता है कि भाई ऐसे काम हो सकता है तो आप काम कीजिए, मुझे इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई प्रॉब्लम। बल्कि मुझे अच्छा लग रहा है कि आप लोग काम करें, एटलीस्ट आपके घर पे पैसा आएगा, एटलीस्ट आप यहाँ ना सही वहाँ पे अपने सपनों को पूरा कीजिए, इसमें कोई बुराई नहीं है। ठीक है, और हाँ, एक चीज़ देखने को मिली है कि जो मैंने अभी एक नया एक्सपीरियंस हुआ है कि रिवेंज की भावना में काम होता है। रिवेंज की भावना में काम होता है। जब हम वैसे तो हम लोग काम मैंने कर नहीं रहे थे, लेकिन अब एक बात आ गई ना, अब हम करके दिखाएंगे, अब हम करके दिखाएंगे, तो इस इंटेंशन में काम होता है। मैं देख रहा हूँ जिन लीडर्स के पास में पिछले एक 1-1.5 साल से जा रहा था, 2-2 साल से जा रहा था कि चलो काम करते हैं, मीटिंग सेट करो, किट बना लो, गूगल मीट पे हो, वे लोग कभी को रिस्पॉन्स नहीं दे रहे थे। अब जैसे ही मैंने छोड़ दिया है, तो वे सभी साथी फील्ड में आके काम कर रहे हैं। चलो मुझे कोई बात नहीं। हाँ, एक चीज़ सीखने को मिली कि रिवेंज में काम होता है। द्वेष की भावना जब थोड़ी सी हो जाती है तो उसमें काम होता है। और चलो, काम करने का ये भी एक मोटिवेशन है, तो इसमें भी काम हो रहा है। ठीक है,
तो साथियों, प्लेटफार्म पे मैं हूँ आज भी। सभी साथियों का स्वागत है। जो साथी आगे साथ काम करना चाहते हैं वो साथ काम करें, और जो साथी वहाँ पर खुश है वो वहाँ पे काम करें। तो मेरा ये अपना ओपिनियन है। हाँ, किसी भी व्यक्ति की आप किसी भी लेवल पे आलोचना ना करें। आलोचना आप अगर आप करते हैं तो वो आलोचना घूम फिर के आपके पास आएगी। अगर आपने अपने अपलाइन की बुराई किसी के भी सामने करी है, याद रखिएगा वो घूम फिर के आपके सामने आएगी, आपके अपलाइन के पास भी जाएगी। आप इससे बच नहीं सकते। ये बात मैं आपको पहले भी समझाता था, आज फिर समझा रहा हूँ। अगर आपने कहीं आलोचना करी है तो वो घूम फिर के आप ही के सामने आएगी, और आपको वहाँ पे थोड़ा सा लज्जित होना पड़ेगा। इसलिए इन चीज़ों को इग्नोर करें, अपने काम पे फोकस करें। आप किसी भी काम को कर रहे हैं, ठीक है, जितनी एनर्जी आप बुराई करने में, किसी की ईर्ष्या करने में लगा रहे हैं, इतनी एनर्जी आप अपने काम में लगाएं, वो बेहतर होगा आपके लिए। मेरा अपना ये ओपिनियन है। कंपनी के अंदर कोई बुराई नहीं है, सब ओके है। मैं नहीं कर पा रहा था फिलहाल उस चीज़ को कंटिन्यू, तो मैं और मेरी टीम ने यहाँ से ऑफिशियल रिजाइन किया है। तो जो जो साथियों ने मेरे साथ काम किया है 4 से 5 साल 6 साल, उन सभी साथियों का बहुत बहुत दिल से शुक्रिया है, बहुत बहुत धन्यवाद है। अगर सब कुछ सही रहा तो हम लोग भविष्य में दोबारा से काम फिर से करेंगे, आप सभी के साथ, उसी लगन के साथ, उसी मेहनत के साथ। मेरी किसी व्यक्ति के प्रति अपने कोई पर्सनल कोई ऐसी बात नहीं है कि मैं कोई बात लेके बैठा हूँ या कोई गलत इंटेंशन है। सभी साथियों का स्वागत है। जो साथी जहाँ काम कर रहे हैं वहीं पे काम कर सकते हैं। जो साथी किसी दूसरे लीडर के साथ जाके लगता है उनको काम हो सकता है, वो वहाँ जा कर के काम कर सकते हैं। और जिसको लगता है वो मेरे साथ आके काम कर सकते हैं, उन सभी साथियों का स्वागत है। अगर आप मेरे बगैर नहीं रह सकते तो मैं भी आपके बगैर नहीं रह सकता, ठीक है। मेरा दरवाज़ा खुला है, मेरी विंडो खुली है, घर आपका है, ठीक है। मेरे पास जो भी चीज़ें हैं वो सभी मेरे साथियों के लिए है। आप कभी भी आ सकते हैं, कभी भी आके बैठ सकते हैं। मेरे अंदर किसी के व्यक्ति के प्रति कोई भी द्वेष भावना नहीं है, ठीक है साथियों। आप सभी के लिए मेरा यही मैसेज था। खुश रहें, आबाद रहें, और जल्दी से अपने सपनों को पूरा करें। आप चाहे किसी भी प्लेटफॉर्म पर रहें। धन्यवाद बहुत बहुत।